गांव के किनारे एक घना जंगल था, जहां अलग अलग तरह के पेड़, झाड़ियां और जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में एक गरीब लकड़हारा रामू अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वह ईमानदार था और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर पास के गहरे तालाब में गिर गई। वह बहुत परेशान हुआ क्योंकि कुल्हाड़ी ही उसकी रोजी रोटी का साधन थी। उसने तालाब के किनारे बैठकर भगवान से मदद मांगी। रामू की सच्चाई को परखने के लिए जल देवता तालाब से प्रकट हुए। उन्होंने रामू से पूछा, हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, मेरी कुल्हाड़ी इस तालाब में गिर गई है। मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। जल देवता ने उसकी परीक्षा लेने के लिए पहले सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा और ईमानदारी से कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवता ने चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर मना कर दिया और कहा, नहीं महाराज, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। अंत में जल देवता ने उसकी असली कुल्हाड़ी पानी से निकाल कर दी। रामू की सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित होकर जल देवता ने उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी इनाम में दे दी। रामू खुशी खुशी घर लौट आया और गांव में यह बात फैल गई। ये सुनकर एक लालची लकड़हारा भी तालाब पर पहुंचा और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में गिरा दी। फिर वह रोने लगा। जल देवता प्रकट हुए और उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी निकालकर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लालची लकड़हारे ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता उसकी चालाकी समझ गए और नाराज होकर बोले, तुम झूठे और लालची हो। तुम अपनी असली कुल्हाड़ी भी खो चुके हो। इतना कहकर देवता अंतर्ध्यान हो गए और लकड़हारे को खाली हाथ लौटना पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है, जबकि लालच का बुरा परिणाम होता है।